बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा विजदान और प्रेस क्लब नौशहराबादी सून के प्लेटफॉर्म से आप अक्सर जी इंटरव्यू सुनते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं और डिफरेंट यानी स्किलफुल लोग भी आते हैं। ये यानी जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए, आप इसके लिए हो, आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेशन करें। आज मैं थोड़ा सा यानी इन मामला से हट कर आपको एक बिल्कुल एक यूनिक सी पर्सनैलिटी से बात करवाने जा रहा हूँ और आप देखेंगे उनका फन। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फन और फनकार का जो यानी फ्यूचर है वो बड़ा यानी डामाडोल ही नजर है। मैंने शोबिज़ में भी देखा, काम किया और यानी उस दौरान यानी मैंने ये फील किया कि पाकिस्तान में ये जो फन और आर्ट की जो यानी फील्ड है ये उस तरह यानी प्रमोट नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। तो हर इलाके में हर जगह पे यानी आर्टिस्ट होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान फिल्म और म्यूज़िक के हवाले से बहुत ज़्यादा यानी रिच है। बड़े बड़े नाम हुए, बड़े बड़े ज़बरदस्त फिल्म्स बनी, बड़े बड़े स्टार्स पैदा हुई, वर्ल्ड लेवल पर भी उन्होंने नाम कमाया। तो आज मैं जिस फनकार को आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ वो यकीनन आपका जाना पहचाना नाम है, बहुत बड़ा नाम है और मेरी पिछली 3 दहाइयों से उनके साथ एक यानी ताल्लुक है। तो मैं यहाँ वादी सून में नहीं रहा, डेफिनेटली मैं यहाँ नहीं था, लेकिन गाय बगाए मुलाकात होती रहती थी और अब ज़रा ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ मैं भी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ। तो चलिए आपको मैं वन एंड ओनली बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी, ठीक है जी, उनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। वो थोड़ा सा अपने फ़न का मुजाहरा भी करेंगे और मुझे वो ये कह रहे थे कि जी आखिर में मैंने ना एक सरप्राइज़ देना है, ठीक है जी। अब वो देखते हैं कि क्या सरप्राइज़ देते हैं। तो चले लेके चलते हैं आपको यानी वो जो आर्टिस्ट है उनके पास। जी आपके सामने अंसर अमीन, वन एंड ओनली अंसर अमीन। अंसर भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसा लग रहा है अंसर आपको यानी मतलब यानी इस तरह इंटरव्यू देते हुए? अभी जारी होगी? हाँ जी इंटरव्यू आपकी रिकॉर्डिंग यानी हो रही है। आप ये बताएं कि ये सर ये लगा दीजिए जी। इसको तो दोबारा से शुरू करो जी। मेरी मुराद अंसर अमीन, वन एंड ओनली। अंसर भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर भाई मोहब्बतें तो खैर हमारी पुरानी है, एक और मोहब्बत देखी तुझे आज केड़ी बोला कि हमने ड्रेस भी एक जैसा पहना, वो कैसे था? ये तो एक इत्तेफाक हो गया, हालांकि कोई प्लान तो कुछ अच्छा कोई प्लान नहीं था ना, आपको पता था ना यानी मुझे पता था। आज ये जोड़ा यानी सिल्क है। अच्छा मैं भी यार चलो पा के दे चलिए। अच्छा तो मुबारक को फिर आपके जोड़े की तो काला जोड़ा पा साड़ी पर है। अच्छा ठीक हो गया जी, काला जोड़ा हम दोनों ने पहन लिया है यानी फिर मतलब कि पक्कियां तो सचियां मत। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा अंसर कैसा, सबसे पहले तो ये कि जो यानी प्रेस क्लब का प्रोग्राम में भी आए थे। जी। अच्छा थोड़ा सा प्रेस क्लब के मतलब यानी आप क्या कहेंगे कि ये जो यानी उठाया गया एक स्टेप उठाया गया उसमें हम ये यानी डिफरेंट पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज कर रहे हैं। अच्छा जो जितने टैलेंटेड लोग हैं उनको लेके आ रहे हैं और बाकी स्कीम ऑफ माइंड सारा आप समझते हैं, तो आप क्या वर्ड रेट देंगे? उसमें ना इस चीज की हमारे इलाके में बहुत कमी थी इससे पहले ना। खास तौर पे जो थाना कचहरी से मुतल्लिक काम होते थे ना, तो कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी जिसके पास कोई आम आदमी जाके ना तो वो अपना वो तकलीफ परेशानी बयान करके तो वो करवा लेता। तो इस हवाले से ये बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको बरकत दे और इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। खास तौर पे जो आपके प्रेस क्लब के एम्स थे ना, वहाँ पे जो बयान किए गए थे, और अल्लाह करे कि आप उन पर पूरे उतरे। आमीन आमीन। बस दुआ आप कीजिएगा और आप जैसी पढ़ी लिखी जो एलीट है अगर वो यानी साथ सपोर्ट करेगी मॉरली तो डेफिनेटली हम भी कामयाबी, यानी आपको ये स्टेप बेहतर लगा? बहुत अच्छा माशाल्लाह, ठीक हो गया जनाब, ठीक। अच्छा जी हुण आ जाइए। अच्छा मैं बताता चलूं कि अंसर अमीन साहब बेसिकली इज एजुकेशनिस्ट माशाल्लाह, महकमा तालीम में यानी तदरीस का काम कर रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश। मैं भी इंग्लिश किया था मैंने बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी। अच्छा माशाल्लाह। उसके बाद से फिर अभी तक ये। तो अब कितनी सर्विस कितनी होगी आपकी? सर्विस मेरी अब हो गई है 22 साल। 22 ईयर्स से आपने तुसी लगते हो 26 साल में। ठीक हाल है जी? हाँ जी माशाल्लाह। अच्छा ठीक है जी, आप आते हैं वो तो होगी जनाब, तालीम भी ले ली। और अच्छा ये बड़ी वैसे खुशकिस्मती है अंसर कि आपने भी फील्ड में काम किया, शोबिज़ के लोगों के साथ मेरा भी कुछ ताल्लुक रहा डेफिनेटली। पढ़े लिखे लोगों की पाकिस्तान में ना यानी फील्ड वाइज क्या समझो, स्पोर्ट्स हो या आर्ट हो तो कमी है, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारा जो शो बिजनेस है ना, इसमें शुरू से ही मैं तो समझता हूँ ऐसा ही चला रहा है। बहुत कम लोग हैं जो हाईली एजुकेटेड इसमें आए। तकरीबन काफी लोग तो ऐसे थे जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया, लेकिन वो ना एजुकेशन के लिहाज से वो बहुत मतलब अच्छा वो प्रमोशन नहीं हो सकता।
अच्छा ये बताएं कि ये यानी मैं भी वादी सून से बिलोंग करता हूँ, आप लोग मैं यहाँ नहीं रहा, आपको पता मेरा ब्रॉटअप नहीं हुआ, मैं लाहौर में था या सियालकोट या उस यानी एरिया में मेरा ज्यादा टाइम गुजरा। तो बड़ा मुश्किल है इस कम्युनिटी में ना, मतलब ये म्यूजिक का शौक करना, कि मेरे जैसा ब्लंट बंदा भी यानी आपको पता है कि बैक फुट थे। जी। तो ये कैसे यानी ये किस तरह आपके अंदर से, यानी मुझे आपके वालिद मोहतरम को तो पता है बहुत बड़े शायर, बड़े आर्टिस्टिक, क्या बात थी उनकी, जी वहां से इंस्पायरेशन नहीं है, दिस इज योर ओन डिसीजन? नहीं, उनकी एक अलग सी फील्ड्स थी, वो माशाल्लाह वो क्रिएटर थे, आर्टिस्ट थे, खताब थे, राइटर भी थे, तो राइटर भी थे, उनकी एक बुक भी है लाइब्रेरीज में। तो जो ये फील्ड थी ये तो बिल्कुल एक अलग सी थी, लेकिन मुझे ये उन पे वालिदैन पे फख्र भी है कि उन्होंने ना इस शोबे के अंदर मुझे कोई किसी किस्म की हर्डल नहीं दी। हम जब स्कूल में थे तो स्कूल में से ही जो पीटी शोज और इस तरह के काम होते थे वहां मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़ा खूबसूरत दौर होता है, खूबसूरत ब्यूटी, क्या बात है, जी क्या बात है। और उधर से इंस्पायर होकर फिर मैंने ना अपने एक अंदर एक ना फैसला कर लिया था कि इंशाल्लाह मैं इसको सीखूंगा। अच्छा अंसर, फिर यहाँ तो वो फैसिलिटी उस तरह नहीं थी जिस दौर की आप बात कर रहे हो, यानी समझ गए ना मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये फिर यानी किन से सीखा और मतलब ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये हमारा एक ग्रुप हुआ करता था, हम दोस्त जो इकट्ठे पढ़ते थे। फिर उसके बाद मैट्रिक के बाद मैंने हारमोनियम खुद खरीद लिया और उसको हम कोशिश करते रहे सीखने के लिए। मेरे साथ एक ढाका के अरशद महमूद भाई होते थे, माशाल्लाह वो भी अब इस फील्ड में बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे। तबला भी शायद वो तबला भी बजाते गाते भी हैं, हाँ जी, वो हरफान मौला है और इज अ गुड आर्टिस्ट। हाँ जी, और हमने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ उनके अबाव अजदाद जो उनको बताते थे या कभी कभार मुझे भी कुछ ना कुछ वो अनायत फरमा देते थे, तो उससे हमारा ये था कि एक बेस हमारी बन गई। मतलब दिस इज सेल्फ एफर्ट आप कह लेंगे। जी, सेल्फ एफर्ट करते थे। उसके साथ हमारे साथ एक हमारे पंजाबी कल्चर के अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है मलिक अख्तर हसरत, उनका बड़ा हमारे साथ कोलैबोरेशन था। इसको वो कहते थे कि आप लोग करें, आगे आए, सीखें, मेहनत करें, और अल्लाह ने किया। तो उस वक्त कितनी एज थी जब आपने स्टार्ट किया सीखना? जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था उस वक्त हम 14-15 साल से गालिबन इसको स्टार्ट किया होगा सीखना। अच्छा, फिर कोई और शौक नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद मैंने वो अब्बा जी से वो बहुत कुछ सीखा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कैलीग्राफी, ये सारी मेरे हाथ की बनी हुई। हाँ जी, अभी हम इसकी इंशाल्लाह फोटोग्राफ्स लेंगे और जैसे ये मैंने खुद उसको डालेंगे। हाँ जी, ये भी मेरा एक बहुत बड़ा शौक है और इसमें भी मैंने बहुत मेहनत की है, तो ये भी साथ साथ। अच्छा चलें जी, ये तो यानी होता रहेगा। और फर्स्ट टाइम यानी स्टेज प्रोग्राम आपने किया था, जी, वो किस सन में किया था, कितनी एज में वो किया था? फर्स्ट टाइम मैंने जो पहला प्रोग्राम जो आउटडोर किया था वो मेरे ख्याल में 2001 था शायद। ठीक है, हाँ, बल्कि 2001 में ही किया था और माशाल्लाह वो इतनी पजीराई उससे मिली और इतना उससे वो सारा कुछ, तो फिर तो एक हौसला बन गया। अच्छा, तो याद है आपने यानी उस दौर में कौन सा सॉन्ग था यानी जो आप अक्सर गाया करते थे? उस दौर में मैंने उस वक्त कैसेट्स का जमाना था, तो मेरी उस वक्त एक कैसेट नंबर 1 वो रिलीज हो चुकी थी, उसमें एक गाना था बिल्कुल हमारा कल्चरल सा पंजाबी एक्सेंट का, और वो उसको अल्लाह ताला ने इतनी मकबूलियत दी और उसने मुझे फिर नाम दिया। तो सर जी स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा एक 1-1.5 मिनट्स की यानी आप यानी सुनाते जाएंगे। पहले आप यहाँ से शुरू करें और आज मैंने देखो पूरा पर्चा रखे हुआ है, आज आपको खटेरा में ले आऊं और आज आंसर गाएंगे जी मेरी मर्जी के मुताबिक है। अच्छा, आपको आखिर पे मैं एक और बड़ा सरप्राइज भी आज दूंगा। अच्छा, कुछ जबर को बम आप मेरे लिए तो बहुत कुछ लेके आए, एक मैं आपके लिए भी लेके आई हूँ, तो वो इंशाल्लाह आखिर पे ना। अच्छा जी, ये आंसर भाई हैं बड़े खतरनाक बंदे जी, इन्हें बुलाने में बड़ा डर लगता है, यकीन कीजिए, क्योंकि एक माशाल्लाह एजुकेटेड है, फिर इनके पास लिटरेचर से भी आपको बड़ी दिलचस्पी है, हिस्ट्री से भी, तो डर ही लग रहा है भाजी, पता नहीं उनकी बम मारूं। खैर एनीवे, हारमोनियम भी आपके पास है, तो छोटे छोटे क्लिप्स ना अभी आप अपनी मर्जी का फिलहाल स्टार्टिंग में वो जो उस दौर में आपने गाया, फिर मैं पलंदा सा रखे था, साथ साथ बातचीत होनी है और करना जी। चले जरा आंसर भाई को थोड़ा सा सुनते हैं जी। आंसर भाई प्लीज। अख तेरी मैं थे वार कर गई, तेवार कजले दीधार कर गई, डाढ़ी ते बरछी मारी जैसी ना हसरत दा पार कर गई। ब्यूटी हल्लावे यार यारी पहले नी जिंदुए ना, मेरी मुठों दी दोस्ती जिंदुए ना, जिंदुआ पुत्र पठान दा मैं
मेरा जे दीदी जिंदुआ पुत्र पठान दा, मेरा जे दीदी जिंदुए मारी पछतो, मैं समझ गई भला वे यार, यारी पहले नहीं जिंदुए ना, मेरी मुठों दी दोस्ती जिंदुए ना। ये सरकार स्टार्ट था मेरा, जिसमें मुझे इंतहाई मकबूलियत दी और फिर उसके बाद अच्छा इसमें इतना दर्द कितों आया मुझे दसो। ये दर्द वो ऐसा दर्द नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये नहीं तो सुई चुके थे दर्द है सारों। हाँ भी अंदर तो नहीं हकीकत है, मतलब ये ना। अच्छा मैं तो जानता हूँ ना जी कि आर्टिस्ट, मुझे पता है कि आपकी जो महबूबा मशूक प्यार मोहब्बत म्यूजिक की है, मुझे तो इस चीज का पता है, बचपन से मैं जानता हूँ। तो लेकिन फिर ये दर्द कितों आया? नहीं हकीकत है, मतलब ये मैं यानी एज ए जोक या मजाक नहीं मैं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरियस नोट। नहीं ये बिल्कुल हर इंसान का जो गला होता है ना, उसकी अपनी अपनी अल्लाह रब्बुल इज्जत एक चिप इसके अंदर एक फिट की हुई है। किसी के अंदर कोई सोज गुदाज होते हैं, किसी के अंदर कुछ वो रोब होता है, किसी की वो आवाज पतली होती है, किसी की भारी होती है। तो ये बस ये अल्लाह ताला के अपने काम है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई गल नहीं, शुक्रगुजार। अच्छा आप क्या समझते हैं कि मैडम नूरजहां बहुत बड़ा नाम, माशाअल्लाह, ठीक है जी। अच्छा अब आपको मैं लेके आ रहा हूँ वो जड़ा होता है ना, जड़ा कटहरा हो जाता है की हो जाता है, मतलब ठीक है जी। अच्छा आप मुझे एक सुनाएंगे, एमन में रशीद अतरे साहब ने कंपोजिशन की थी और हमारे माई बाप फैज अहमद फैज साहब ने मुझसे पहली सी मोहब्बत, लेकिन सर जी लेकिन पूछो की लेकिन बताएं। हाँ सुनाएंगे आप उसका जो दूसरा अंतर है ना, अनगिनत सदियों से तारीख, यानी वहां से आप स्टार्ट करेंगे। तो आइए जी ये सुनते हैं जरा, यानी आप देखें कि अंसर भाई कितना अच्छा यानी उसका हक अदा करते हैं। जी इजाजत है जी। हाँ जी चलो बिस्मिल्लाह। पहले अहमद का थोड़ा आलाप सुना। हाँ आलाप के साथ ही ना, इसलिए मैंने अहमद का नाम लिया। बड़ा खूबसूरत नाम है जी अहमद का, देखिए अंसर भाई वाह। से पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। वाह ब्यूटीफुल जी, शुक्रिया जनाब। अच्छा इसमें एक लफ्ज मुश्किल नहीं है सर जी? बहुत मुश्किल। और जो स्पेशल अनगिनत सदियों के यानी डूब के और वाह 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 वाह। और क्या यार बड़े लोगों की असर भाई बड़ी गल, रशीद अतरे, फैज अहमद फैज साहब। मैं जब 11 साल का था ना, और फैज साहब बिल्कुल अपने आखिरी, तो फर्स्ट जिंदगी की जो मेरी चॉइस थी ना, तो मैं फैज साहब सियालकोट में, जमीर जाफी साहब का नाम आपने सुना है, तो उनसे हमारी थी एसोसिएशन, तो मैं फैज साहब को यानी मिलने गया था। तो क्या मतलब खूबसूरत उनकी थी। ठीक हो गए जी। अच्छा सर क्या वजह के यानी म्यूजिक उस तरह, यानी एक तो दौर था जब कि पाकिस्तान की जो है जो
यानी फिल्म इंडस्ट्री, जी, जी। फिल्म इंडस्ट्री बड़ी यानी रिच थी, जी जी जी, ठीक है सर जी और यानी बड़ा अच्छा काम उसमें हो रहा था जी। तो अब काफी अरसा से यानी आप क्या समझते हैं कि यानी उस तरह वो यानी रुझान नहीं रहा तो उसकी क्या वजह फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं आप? ओवरऑल बस ना, मेरा जो अपना एक जाती एक्सपीरियंस है ना इस बारे में, मैं कहता हूँ कि यकसानियत जो थी ना उसमें कोई वैरायटी नहीं आई। आप देखिए ना फिल्म्स हमारी जो लास्ट डेकेड की जितनी भी हमारी फिल्म्स हैं वो सारी तकरीबन वो एक ही तरह की फिल्म्स हैं। यानी 90s तक तो बहुत अच्छा रहा है ना, 90 तक तो सर आपको पता है कि बहुत अच्छा रहा था। तो प्लेबैक सिंगर्स हमारे बहुत अच्छे थे, उनमें तो कोई उसमें कोई शक नहीं है। वो जिस तरह से इन्होंने बना के पेश किया, जिस तरह उनसे गवाया गया, जो और उन्होंने फिर पूरे इंडिया से फटकर, हाँ जी, किसी को भी। ठीक हो गए जी। प्रोग्राम को लेके चलते हैं जी आगे और अंसर भाई हैं इस वक्त कटहरे में। अच्छा लेकिन एक बात है, बंदे अगर सीखे हो बना तो वो डरता नहीं, हाँ ऐसे है ना। और एक चीज और है कि उस्तादों की अगर नजर करम हो तो फैज मिल है कि नहीं, मतलब ये उस्ताद मुर्शिद की हैसियत रखते हैं और मुर्शिद के जो जूतों के नीचे लगी खाक होती है ये उसका सदका होता है कि आप लोग ना इतना मुश्किल हम जैसे लोग आप लोगों के सामने बैठ के तो मेहदी हसन और रुझान सुना रहे होते हैं। हमारी तो इतनी लो जी आपने बाबा मौसीकी का नाम ले लिया जी, तो लेकिन की बला कि फरमाइश चलेगी साड़ी रंजिश ही सही। अच्छा प्लीज मधनी धपा मधनी रे सारे निजनी धपा धप मगमने दिल ही दुखाने के लिए रंजिश से फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश से तुम्हें आते न आने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं न आने के बहाने, वैसे ही किसी रोज न जाने ये कौन सा स्केल था भला? ये पहला काला खर्च था इसमें। नहीं ये यानी कौन से राग में आप गा रहे हैं? ये राग अहमद है। राग अहमद मैंने इसलिए कहा कि इससे पहले देखो ना, अच्छा मैं भी लगता है राग अहमद नाल कोई बहुत ही मोहब्बत है इसी तरह चल ठीक हो गई जी। अच्छा मतलब मेहदी हसन साहब सर क्या कह रहे हैं? जी जी, दोबारा कोई पैदा हो सकते हैं? नहीं दोबारा मेरा तो ख्याल है कोई चीज भी दोबारा पैदा नहीं हो सकती। तो वो ये तो एक बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तान का, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है इस तरह का। नाज़रीन मैं ये कहूँगा आप यकीन कीजिए कि मेरा अपना जितना एक्सपीरियंस है, मैं कहूँ तो पाकिस्तान जितना प्रोडक्टिव आर्ट के हवाले से है और जिस तरह के सपूत यानी रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम को दिए सर और फन आर्ट के अंदर मैं कहता हूँ लाजवाब मेहदी हसन साहब। और बट अनफॉर्चुनेटली मैं जब अवामी रवैया देखता हूँ और तो सर मुझे मायूसी होती है जी 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 कि हम उस तरह कदरदान नहीं है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। जो खास तौर पे ये हमारा इल्म मौसीकी है ना, जिसमें जिन लोगों का हम अब जिक्र कर रहे हैं, जिन अजीम लोगों की हम याद में बातें कर रहे हैं, उनको वो पजीराई वो उस सतह पे नहीं मिली
जितनी चाहिए थी वो चीज उनको मुयसर नहीं। यानी हमको पर अब जो नई नस्ल है मैं ख्याल उनके नाम भी नहीं पता। जी जी हाँ, नई नस्ल को बिल्कुल भी नहीं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है सर, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। चलो प्रोग्राम को लेके चलते हैं जी आगे। पाकिस्तान ने बड़े बड़े सबूत पेश किए, यानी पूरी दुनिया में जिन्होंने सर राज किया। तो एक हमारे भी उस्ताद हैं, आपके भी उस्ताद हैं, और सारे गुरुओं के उस्ताद हैं, गुलाम अली साहब, उनके मतलब क्या कहेंगे? वन लाइनर अगर आपको मैं कहूँ आंसर, आप वन लाइनर उनके मतलब कहें। असल में मैं आपसे सही बात कहूँ ना, जिन लोगों का आपने ये एक जिक्र खैर शुरू किया है, हम लोग उस काबिल नहीं है ना, हम उस मुकाम पे नहीं, हम नहीं कह सकते, हम उनके बारे में क्या। अच्छा, लेकिन दिल की एक आवाज बता दे। तो दिल की यही आवाज है कि अल्लाह ताला करे कि उन जैसे लोग दोबारा इस दुनिया में पैदा हों और दुनिया को इसी तरह अपने फन से रोशन करे जिस तरह। दिल में एक लहर सी उठी है, मेरे दिल की लहर हो रही है। अच्छा जी, जरा थोड़ी लहर उठा दो जनाब जी। ठीक है। कोई ताजा हवा चली है अभी, लहर सी उठी है। सो गए लोग सब हवेली के, सो गए लोग सब हवेली के, एक खिड़की मगर खुली है अभी, एक खिड़की मगर खुली है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। जी, ये अंसर अमीन साहब, दिल में एक लहर सी। अच्छा, वैसे एक बात है, यानी मेरा एक अपना यानी एक्सपीरियंस है। जी जी, सुना है मैंने सबको, गुलाम अली साहब थोड़े औखे सिंगर नहीं सर? गुलाम अली साहब वो असल में वो खुद एक तो उनके बारे में जो हमने सुना है कि वो खुद बहुत बड़ा तबला हाँ, मतलब वो यानी तो उनको रिदम के साथ वो खेलना जो था ना उनके लिए बहुत इजी था, और जो आम किसी आदमी नहीं, उन्होंने मुश्किल नहीं गाया सर, बहुत मुश्किल गाया। मैं कहता जी कि शायद ही आप कोई गा, हाँ शायद नहीं, बल्कि ये नामुमकिन चीज है। नहीं, चलो शायद ये होता ना कि अल्लाह ताला दे किसी को दे दे, सर जी नामुमकिन नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करता हूँ। अच्छा सर, एक चीज है, आप बड़ा अच्छा गाते हो, अब तकरीबन यानी राउंड अबाउट आप ये कह लो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो तकरीबन 35 इयर्स हो गए, बिल्कुल छोटी सी एज में आप शुरू हुए। जी जी, एम आई राइट? जी जी बिल्कुल। तो आपने कोई यहाँ पर एकेडमी क्यों नहीं कोई बनाई, मतलब कि चलो यार कोई यंगस्टर सीखना चाहते हैं तो यू शुड प्रमोट दिस? नहीं, एक तो ये है कि मैं खुद को इस लायक नहीं समझता कि मैं लोगों को, नहीं, ये तो आजिज़ी है ना आपकी, खैर इससे हट के क्या वजूहत? तो यहाँ पे एक तो ये है कि मैं एक जमाना जहाँ मैं भी यहाँ पे नहीं था, जब तक मेरा वो तालीमी एक जो सिलसिला था वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो मैं तो यहाँ पे नहीं रहा। और जब तालीम मुकम्मल करके वापस आए हैं तो फिर नौकरी उसके बाद ये फौरन से ही एक जॉब लग गई, जॉब मिल गई, और उसमें ही सारा फिर वो टाइम। तो अच्छा, तो यहाँ पे वैसे सीखने की कोई लगन है सून वैली में? लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन वो फिर वो डंग टपाऊ जी जी हाँ, वो ऐसे ही जो हमारे आपने खाई है वो तो नहीं लगा। जी जी, प्रोग्राम को लेके चलते हैं जी। ये भी आपने पाकिस्तान के हवाले से जो हमारे माई बाप हैं यानी मौसीकी के, उनके आपने सुना। तो अब थोड़ी देर सर जी, क्योंकि जो फन होता है उसकी कोई सरहद नहीं होती है। जी 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 बिल्कुल, फन जो होता है नाज़रीन उसकी कोई सरहद नहीं होती, उसमें कोई तअस्सुब नहीं होता, फनकार के अंदर तअस्सुब नहीं होता। तो मोहम्मद रफी साहब क्या बात है सर? माशाल्लाह, हाँ, पाकिस्तान क्या अगर निकले तो फिर वो इंतहाई एक्सप्रेशन के बादशाह।
तो सर जी कोई यानी उनका कोई यानी सुना दें, वो है ना चौधरी का चांद, जी जी लेकिन जुल्फे हैं जैसी, ठीक है। हैं जी ठीक है। देखो मैं कैसा तो पसूड़ी पाया है। चले सर प्लीज। जुल्फे है जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, आंखें है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल। चलो दोबारा इसको दोबारा कर रहे हैं। यही से स्टार्ट करो, कैमरा ऑन है जी। जुल्फे हैं जैसे, हाँ जी। जुल्फे है जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, आंखें है जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शबाब हो, चौदहवें का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवें का चांद हो। बहुत खूब। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे अंसर भाई को मैंने इम्तिहान में डाला, मेरी शर्त यही थी कि मैं पॉडकास्ट करूंगा पर बाजी मैं सुनना है अपनी मर्जी था। और ये देखें, ये होता है उस्तादों का फैज। वो जो आप जूतों की खाक की बात कर रहे थे, पसूड़ी में तो वैसे एहसान तो नहीं पाई, ईमान अल्लाह उसी तो खैर सारा खंगाल है। ठीक है जी। ये मुश्किल है ये काम, आप यकीन कीजिए कि ये सारे जो मुश्किल खर्च है, अच्छा मुश्किल स्केल मैं गलत नहीं कह रहा, ठीक है जी। लेकिन यार आप और मैं ये प्रोग्राम ऐसे ही चलाऊंगा जैसे यानी रिकॉर्ड हुआ है ना, यानी आपको सिर्फ आपको ये बताना है कि देखें कि जो आर्टिस्ट होता है वही आर्टिस्ट होता है जो उस इम्तिहान में पूरा उतरे जनाब। नहीं तो यह ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 8-10 ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਬਸ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋ जनाब। और इस तरह गाना लाइव जो है वो यानी काफी यानी डिफिकल्ट है। अच्छा रफी साहब का नेजल कार्ड बड़ा खूबसूरत होता था सर, क्या बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। नहीं वो भी एक मैच लेस वोकल है। शाकी कोई शक, ठीक हो गया। अच्छा किशोर साहब के मुतालिक क्या ख्याल है आपको? किशोर साहब का एक अपना, एक उनकी अपनी दुनिया है, उनका एक अपना मकाम है, उनका एक अपना फन है। अच्छा नाज़रीन आप ये देखिए कि अंसर अमीन वादी सून में रहते हैं और ज्यादातर सराइकी बेल्ट के साथ आपका वास्ता पड़ता है। तो मैंने अंसर को ये कहा, मैं मैं सराइकी भी यानी लास्ट में हम आपका फेवरेट भी सुनेंगे, बट क्योंकि आप आर्टिस्ट हो जो अब नापैद हो चुके हैं, मैं बड़ी माफी के साथ ये यानी बात करता हूँ, लोग माइंड कर जाते हैं, जरा ब्लंट जो बंदा ना, तो मैंने कहा इनसे ना इनका जो पॉडकास्ट करें यानी वो ओवरऑल यानी एक म्यूजिक के ऊपर यानी हम करें मतलब, और उसमें यानी सारे उनको करें। तो किशोर साहब की जो यूडलिंग और जो उनकी आवाज में और सैड भी अच्छा गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सैड सिंगिंग भी। जी। अच्छा तो इस वक्त कोई उनका सॉन्ग आपके जहन में आ रहा है कोई जबरदस्त, जैसे रिम झिम गिरे सावन या वो मेरे नैना सावन भादो? मेरे नैना सावन भादो को ट्राई कर लेते हैं। अच्छा अगर मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। मेरे जी मुश्किल सॉन्ग है प्लीज। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, बरसों बीत गए
सोचूं तुम्हें याद नहीं, अब सोचूं नहीं भूले सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। फिर भी मेरा मन प्यासा। क्यों मन प्यासा? तो प्यास, जिसकी प्यास खत्म हो जाता है वो तो वहां पे रुक जाता है। जब तक प्यास रहेगी तो आप बढ़ते रहेंगे, मतलब चलते जिंदगी रहेंगे। आपको मतलब जिंदगी का मकसद खत्म हो गया। हाँ, जिंदगी बिल्कुल आगे चलती तो जिंदगी का मकसद सर चलते रहना चाहिए। है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये वैसे एक बात बताऊं मैं वो अलामा साहब ने कहा था ना कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। अगर तुम्हें फिर समझ आ जाए कि जिंदगी गुजारनी किस तरह की, बिल्कुल जी स्ट्रगल के बगैर और मुश्किल हालात के बगैर तो जी जी अंसर भाई यानी जिंदगी का वाकई मसला कोई, क्योंकि फिर मकसद ही कोई हाँ नहीं जी होता। हाँ जी। तो मन प्यासा रहे तो फिर हाँ ठीक हाँ होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी लता जी, जी 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 जी। वो कहती थी ना कि वो दिल कहाँ से लाऊं हाँ, जो तेरी याद जो भुला दे। बुला दे। तो तैयार है? शोरा आफाक, खैर हजारों उनकी चीजें ऐसी हैं, ट्राई कर लेते, इस पे भी कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला। मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? माना खता है लेकिन ऐसी तो ना सजा दे। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। तेरी याद जो भुला दे है सही है। ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ कैसी वैरायटियां चुकी ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार कंट्रोवर्शियल सवाल करा और मुश्किल डालूं है। हैं जी 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 बिल्कुल। यानी ऐसे आप मुझे शरारत ही कह रहे हैं कि मैं भी शरारत करना थोड़ा ना। असल में जो होस्ट होता है ना, उसके अंदर 2-3 चीजों का एक मुरक्कब होना चाहिए, तब जाके ना उसका जो प्रोग्राम है वो एक जगह पाल बनाता है जो आवाम को, लोगों को, देखने वालों को। तो चॉइस ठीक ही है मैंने। नहीं माशाल्लाह, आपने तो खैर बहुत बढ़िया कि मुझे ये आपने मुझे चूंकि एक छापा नहीं जैसे मारता है। नहीं वो पता क्या है अक्सर क्योंकि मुझे पता था ना जी जी उस्तादों वाले हो। अच्छा आपने सीखा हुआ है, अच्छा आपको आता है काम, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। तो फिर सर मजा ये है ना देखें कि यानी आप थोड़ा सा टफ का। अच्छा सर अभी तक तो मैंने आपके साथ डिक्टोरियल बिहेवियर रखा पूरे प्रोग्राम में। जी जी मैं अगर भाईजान सरप्राइज दे, ठीक है एक सरप्राइज आप देंगे लेकिन मैं जो तो सरप्राइज देता है मतलब मजा तो आपको आया होगा। नहीं नहीं माशाल्लाह ठीक है बहुत जी। मजा आया। और ये मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि ये कोई प्री प्लान प्रोग्राम नहीं था, यहीं पर आकर मैंने ये स्क्रिप्ट लिखा है और मैंने उनको बस सिंगर्स का ये जरूर बताया कि फलां सिंगर्स के यानी मैं अचानक ਤੁਹਾਨੂੰ यानी वो मिसाइल मारा जी, जी जी। तो उन्होंने कहा जी मेरे को पैट्रियाटिक मिसाइल आया है। हाँ। मैं सोचा अच्छा आपको भी कोई पसंद होगा ना। नहीं जो आपने सुना ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट बात थी, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि हमने हम उधर आते हैं। हमारी जो अब अंसर भाई की मर्जी, हमारी जो इंस्पिरेशन थी, मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो अताउल्लाह से खेल भी था। क्या बात है, क्या बात है। तो उनसे इंस्पायर होके हमने उन्हीं के गानों पे हारमोनी सीखा, उन्हीं के गाई हुए दौड़े पंजाबी गजलें उर्दू और लाला भी था दारूद के बादशाह है। तो उनको हमने देख के तो इसको गाना शुरू किया था। तो कभी मिले खान साहब? कई बार बोलो। अच्छा बैठ के अच्छा वो क्या आपको क्या कहते हैं जब आप उनके सामने गाते हैं? डेफिनेटली वो यानी मुझे उनका ना एक जुमला हमेशा याद रहेगा, बड़े वो ना उन्होंने मजाइया अंदाज में समझ लें या जुगता तो मार दें। हाँ, जुगता तो बड़ी मार दें, मुझे पता तो वो मुझे कह रहे थे कि ना हजारों लोग ना मुझे गाने पे लगी हुई हैं,
लेकिन ना ये मैं कोई वो नहीं कर रहा। एक आपको बात बता दूं, जो चीज खुदा ने मेरे गले में रख दी है ना, वो शायद किसी और की किस्मत अच्छा में वैसे तो है ही वैसे नहीं। लाला बड़ा खान लाला ने हाँ। बड़ी ये ब्रीफ बात की है, बड़ी बड़ी मार्फत वाली बात बिल्कुल की थी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा वो वाकई अच्छा मैं बता रहा हूँ ना कि अब मैं सिंगर्स का नाम नहीं लूंगा जी जी जो उनके क्योंकि मेरी उनके साथ यानी रही है, मैं व्हेन आई वाज इन जनूबी पंजाब, जी जी तो मैंने उन्हें रिकॉर्ड भी किया, ठीक है जी। सही। और लाला फिर लाला है, हाँ, तो चलो जी लाला की चीज आप बिल्कुल लास्ट का ये आइटम है जी। ठीक तो लाला की जनाब आप अपनी मर्जी से आप सुना दो, उन थोड़ी मर्जी। जी ठीक है। कंडियां ते टुर के आए, कंडियां ते टुर के आए, तेरे कोल पैरवाने, अगू तेरी मर्जी ढोलने, तू जाने या न जाने, कंडियां ते टुर के आए। असां तेरे कोल रहंदे, तू साडे कोल रहंदा, साडे वस दे कोल बाहिर बहु दूर दाए पैंदा। असां इस ज़मीं दे वासी, तेरे चन ते हिन टिकाणे, कंडियां ते टुर के आए, कंडियां ते टुर के आए। कंडिया से टुर के जी, जी जी। मतलब थोड़ी दसो। कि मैं तो कांटों पे चल के आपके पास आया हूँ, तो जो मैं कर सकता था मैंने तो वो किया। अब आपकी मर्जी है कि आप मुझे गले लगाएं। अच्छा लगाएं। अंसर अमान से बताना, आपने बड़े इंटरव्यूज दिए होंगे, जी। हजारों प्रोग्राम भी किए होंगे, टीवी पे भी आप गए, रेडियो पे भी गाया, जी। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं जी, जी। है। अच्छा एल्बम्स भी किए, अभी आपके गाने चल रहे होते। आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? ईमान से दिल की बात मुझे बताइए। हाँ नहीं मैं दिल की बात कह रहा हूँ कि जो मेरी जिंदगी के फेवरेट तरीन इंटरव्यूज है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मैं कह सकता हूँ कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। आप में एक वैरायटी ये थी कि आपने ना बीइंग आर्टिस्ट, मुझे बीइंग आर्टिस्ट आपने ना मुझे फुल एक्सप्लोर कर लिया, जिस तरह कोई भी आज तक नहीं कर सका। वो नहीं मुझे तो पता है ना, मैं तो साथी वो फिर 35 साल पिछले जने तो फिर वो तो घटा गया ना जी, मुझे पता ना होता मेरे भाई के अंदर क्या है। अच्छा कोई मैसेज, इससे पहले कि आप सरप्राइज वाली बात करें, आप मैसेज क्या देंगे? यानी पाकिस्तान की कौम आपको देख रही है, वादी से सुन की दे रही है, पाकिस्तान के हवाले से आपने मैसेज देना है। हम एक मुबे पाकिस्तानी है जी जी, तो और आर्ट के हवाले से भी आप दे सकते हैं, क्या देंगे? नहीं मैं बहसीयत पाकिस्तानी सिर्फ एक जुमला ये कहूंगा कि रूल ऑफ लॉ का एहतराम करें। यानी जैसे मेरे उस दिन प्रेस हाँ, जैसे आपका वो बच्चे भी कह रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो जी रूल ऑफ बस रूल ऑफ लॉ अगर हो तो फिर मुल्क को कौम को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और इतना पोटेंशियल है। इतना potential अच्छा जी, है। और आपने क्या कहना था, कुछ कह रहे थे? मैं अब नाजरीन आप लोगों से ये एक डिस्क्लोज करना चाहता था बात कि इन्होंने हमसे तो बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ पूछ लिया, देख लिया। शायद आपको ये पता ना हो कि माशाअल्लाह मुस्तफ़ा अमान साहब खुद बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और इनको हमने कई बार अपने गेट टुगेदर्स महफिल में सुना है, और बहुत खूबसूरत इनका, और इनका जो कैरियर है वो भी 50% आप समझ लें तो म्यूजिक से ही वाबस्ता रहा है। बड़े बड़े चैनल्स पर इन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं, बड़े बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े महफिलें ऑर्गेनाइज की हैं, बहुत लोगों को इन्होंने मुतारिफ करवाए। तो ये चीज़ शायद आपके इल्म में ना हो, तो इनके मैं चाहता हूँ कि अगर मुनासिब समझें तो कोई एक चीज हम इनसे भी सुन लेते हैं। ये नहीं हुन तुसी मेनू पसूड़ी पा रहे हो। हाँ लेकिन मैं आपको आजाद छोड़ हाँ जी चले, मैं थोड़ी सी बात ये बता दूंगा कि जैसे आपको पता है कि मुझे भी शौक था, मेरा और आपका कैरियर तकरीबन मेरा आगे पीछे ही था, तो उसमें रेडियो टेलीविजन सारा कुछ किया, फिर मैं ज्यादातर एजुकेशन से रिलेटेड था, लेकिन म्यूजिक बड़ा भरपूर किया। तो चले हारमोनियम के पास में जाऊंगा, तो अंसर भाई का हुक्म है, क्योंकि मैं तो पसूड़ी पाई है, आपने तो मुझे बड़े प्यार के साथ कहा है। तो चले मैं आपको ए नैयर साहब हैं हमारे पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त आर्टिस्ट, मस्ट है। मेरा ये कहना है कि उन जैसा सर कोई भी नहीं, क्योंकि मैंने आप उनसे यानी मेरा ऐसे ही ताल्लुक जैसे अंसर के साथ मेरा ताल्लुक बिल्कुल फैमिली का, तो उनके साथ रहा, स्टेज पर भी काम किया मैंने, बेस गिटार भी बजाई, अच्छा होस्टिंग भी की, और एक सॉन्ग है उनका शर्मीली मूवी का, उसमें उन्होंने यूडलिंग की है। और सर उस सॉन्ग की ब्यूटी ये है कि मैं जो यंगस्टर्स आएंगे मैं उन्हें भी बताता हूँ
कि वो किशोर कुमार साहब का फेवरेट सॉन्ग था, कैसी बात है? बिल्कुल ऐसी है वो, कई बार उन्होंने अपने इंटरव्यूज में यानी ये बताई थी। हाँ, मतलब ये बात बताए। तो चलते हैं जी हारमोनियम के पास चलते हैं, इजाजत है जी बिस्मिल्लाह। अच्छा मैं तो नहीं आ रहा ना। नहीं उस्ताद, अच्छा आपको सर यानी इजाजत है आपकी? जी जी बिस्मिल्लाह। इजाजत है, क्योंकि इतने बड़े आर्टिस्ट के बाद गाना ना ये यानी बड़ा मुश्किल है। तो काफी अर्सा से यानी मैं बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस भी हूँ। अच्छा। ठीक है जी, बस वो थोड़ा बहुत फैज है आप जैसे लोगों के पास बैठ के, तो जी एक मुश्किल सी कंपोजिशन है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो चीज मैं यानी सुनाऊं। जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा हम तन्हा, इस चमक की दुनिया में है कली कली तन्हा। जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा हम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। अच्छा अंदर काफी मुश्किल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये हवा भी रोती है मेरे दिल के जख्मों पर, कैसे मुस्कुराएगी मेरी चश्मे दम तन्हा। ये हवा भी रोती है मेरे दिल के जख्मों पर, कैसे मुस्कुराएगी मेरी चश्मे नम तन्हा। जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा हम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। जी ये वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या नहीं मजाक तो मैं कर रहा हूं, नहीं पक्की बात है। यहाँ पे मजाक चलें जी, ये था ये अंसर भाई। अच्छा ये देखें कि आप इन्होंने कहा ना कि मैंने इनके अंदर से कुछ चीजें निकाल ली हैं इस दफा, बिल्कुल डिफरेंट लगा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे देखें कि ये भी फिर थोड़ा कमाल है ना, कहीं तुम मैनू जनाब ले आए हो सामने कर देता यानी वो चीज जो मैंने नहीं बताई हुई थी। खैर चलता रहेगा तो जी। आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके फन में आपके रिज्क में अल्लाह ताला नहीं इंशाल्लाह हम जनाब गाय बगाए तो हम तंग करते रहोगे। जेड़ा साडा मूड मेरा दिल मीटर घूमना है नहीं, ना, हम दिल करना मैंने जनाब आपको ले लेना। ये था जी आज का प्रोग्राम। काइंडली मेरी पाकिस्तानी कौम से ये रिक्वेस्ट है कि ये फनकार बड़ा सेंसिटिव होता है, इज इट राइट? बिल्कुल ठीक है ना, 100%। इनकी कदर कीजिए, यकीन कीजिए। और वादी सुन की यानी जो अवाम है, मैं यानी उनसे भी यही चीज कहूंगा कि आर्ट और जो अपने हीरोज को याद रखते हैं और यानी उनको प्रमोट करते हैं, तो फिर वो कौमें प्रमोट होती हैं। इंशाल्लाह जी मिलेंगे अगले व्लॉग में यानी कोई नई पर्सनैलिटी के साथ, किसी नए स्किल के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।